हेलो दोस्तों, आज हम डेली जीएस प्रैक्टिस सेट में सेट 4 करेंगे। ये आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो भी एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं, क्योंकि इसमें आपको जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। ये आपका सेट 4 है। इससे पहले मैंने 3 सेट करा दिए हैं, तो डेली यहाँ पर मैं आपको सेट करा रहा हूँ 50 क्वेश्चन का। तो आप इनकी ज़रूर प्रैक्टिस करें। पहला क्वेश्चन है आपका, कुली पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है कुली पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। पहले आप खुद से क्वेश्चन पढ़ें और देखें क्या आंसर है, फिर देखें उसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे जो कुली पक्षी अभयारण्य है ये कहाँ है, आपका पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2022 के एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन भी यहाँ पे मिल जाएंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि सारे जो अभी एनटीपीसी सीबीटी 2 होना है उसका भी आपका टीसीएस ही कराएगा, और आगे सीजीएल का एग्जाम है उसका भी आपको टीसीएस नहीं कराना है। तो ये जो सारे पेपर क्वेश्चन हैं ये टीसीएस नहीं पूछे हैं, तो ये आगे भी पूछने के चांस है, तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। तो 2022 के एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा, इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक शशि थरूर नहीं है। तो आपको यहाँ पे पूछा गया है किस पुस्तक के लेखक शशि थरूर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे मेकिंग इंडिया ऑसम। ठीक है, इसके लेखक आपके कौन, शशि थरूर नहीं है। तो आपको ये भी याद कर लेना है कि किस किस के लेखक है। जैसे आगे ये भी पूछा जा सकता है, द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, ये कौन है इसके लेखक, तो शशि थरूर। द हिंदू वे, एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म, एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, तो ये सारी पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके शशि थरूर हैं। जो लेटेस्ट यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2019 में है, तो इसे आप जरूर याद कर लें, द हिंदू वे एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म। ये किसकी पुस्तक है, ठीक है, शशि थरूर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, संघवाद भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है जिसके तहत, तो आपको बताना है जिसके तहत राज्य संघीय सरकार के एजेंट है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। संघवाद भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है जिसके तहत जो राज्य हैं वो संघीय सरकार के क्या है, एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो आपको बताना है इसमें से अंतिम मुगल सम्राट कौन था। इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका लास्ट ऑप्शन, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इंसान की आंख कैमरे की तरह होती है, इसकी लेंस प्रणाली जिसे कहा जाता है प्रकाश संवेदी स्क्रीन पर प्रतिबिंब बनाती है। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेटिना। ठीक है, इंसान की आंख कैमरे की तरह होती है, इसकी लेंस प्रणाली जिसे रेटिना कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश संवेदी स्क्रीन पर प्रतिबिंब बनाती है, रेटिना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2019 के लिए पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर निम्नलिखित में से कौन थी। तो आपको बताना है 2019 के लिए पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर कौन था, यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2019 के लिए पूछा है तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जुलाई 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को राज्य में लागू नहीं किया गया था। ठीक है, किस राज्य में लागू नहीं किया गया था आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात और पंजाब में से लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2020 के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अच्छा शासित राज्य घोषित किया गया है। तो आपको बताना है सबसे अच्छा शासित राज्य, सबसे अच्छा देश में सबसे अच्छा शासित राज्य घोषित किया गया है किस स्टेट को किया गया है। तो आपको ये बताना है सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2020 के अनुसार। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा केरल। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में 2020 में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया। तो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस आपको पूछा गया है कब मनाया गया, आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 17 नवंबर। 17 नवंबर को आपका राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार के पास होता है। तो कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन है, संसद के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाह खेती के सापेक्ष वाणिज्य खेती की एक विशिष्ट विशेषता नहीं है? तो आपको बताना है विशिष्ट विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, यह मुख्य रूप से अल्प विकसित देशों में प्रचलित है, यह विशेषता नहीं है। बाकी ये विशेषता भी आप जरूर याद कर ले। बाजार में बेचने के लिए फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है, वाणिज्यिक खेती की बड़ी मात्रा में पूंजी उपयोग की जाती है, ज़्यादातर काम मशीनों से होता है, ठीक है। तो ये तीनों इसकी विशेषता है। जो विशेषता नहीं है वो आपका ये है, ठीक है, यह मुख्य रूप से अल्प विकसित देशों में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विज्ञान जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका एनाटॉमी, ठीक है। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा एनाटॉमी, एक विज्ञान है जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी शुरुआत हॉल्ट मैकेर्जी और रॉबर्ट मैटिस बर्ड द्वारा की गई थी? तो आपको बताना है किसकी शुरुआत की गई थी इन दोनों के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, महालवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके किसी माल का उत्पादन किया जाता है तो इसमें इसे निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? तो आपको यहाँ पे बताना है, जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके किसी माल का उत्पादन किया जाता है तो इसे निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कृषि क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को कहा जाता है? तो कुल राजस्व, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजकोषीय घाटा, यानी कि कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच जो अंतर होता है उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक हॉकी खिलाड़ी नहीं है? तो आपको बताना है कौन एक हॉकी खिलाड़ी नहीं है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मनु भाकर। मनु भाकर क्या है, एक हॉकी खिलाड़ी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2021 में निम्नलिखित में से कौन से देश ने 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो 2021 में आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पे 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, किसने मेजबानी किया? तो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बंगाल के किस राष्ट्रीय आंदोलन में तिरंगे झंडे को अभिकल्पित किया गया था? तो तिरंगे झंडे को अभिकल्पित किया गया था कौन से राष्ट्रीय आंदोलन में, आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, स्वदेशी आंदोलन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 14वीं शताब्दी का ग्रंथ लीला तिलकम किस शैली में लिखा गया है? तो आपको पूछा गया है यहाँ पर 14वीं शताब्दी का जो ग्रंथ है लीला तिलकम किस शैली में लिखा गया है? तो आप बताएं किस शैली में लिखा गया है। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, मणि प्रवालम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एनाफ्लीज एक है जो मलेरिया के परजीवी के वाहक के रूप में कार्य करता है। तो एनाफ्लीज एक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये आपका मादा मच्छर है, एनाफ्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक क्षेत्र के प्राथमिक सेक्टर का एक उदाहरण है? तो प्राथमिक सेक्टर का आपको एक बताना है, प्राथमिक सेक्टर का एक उदाहरण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, वानिकी, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा वानिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल के 2020 के संस्करण तक मुंबई इंडियंस ने आईपीएल का खिताब कितनी बार जीता? तो आपको बताना है आईपीएल का खिताब मुंबई इंडियंस ने कितनी बार जीत लिया? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है, 5 बार जीता है मुंबई इंडियंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल टाइगर को वर्ष में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था, ठीक है, बंगाल टाइगर को वर्ष में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था, कब, कौन से साल में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1972 में। बंगाल टाइगर को वर्ष 1972 में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है? आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है कौन सा पर्व कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका दिवाली, ठीक है। तो यहीं पर आपके 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं, फिर से हम 25 क्वेश्चन करेंगे। तो आप इसी तरीके से आपकी डेली प्रैक्टिस होगी, तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आपका, अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी जिसने आगे चलकर वंश की स्थापना की, ठीक है। तो कौन से वंश की स्थापना की थी आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्ण, ठीक है। शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की जिसने आगे चलकर कर्ण वंश की स्थापना की है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण साइट्रस कैंकर होता है? ठीक है, तो साइट्रस कैंकर होता है किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जीवाणु, बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है। बंधुता, संप्रभु, न्याय, ये तीनों हैं, जो नहीं है वो आपका पूंजीवादी नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष की थी, तो नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष की गई थी ये आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2016 में। 2016 में नोटबंदी की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंसदेव और जोक नदियां भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं, तो हंसदेव और जोक नदियां भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं, इसका आंसर हो गया आपका छत्तीसगढ़। तो हंसदेव और जोक नदियां जो है वो आपका किस राज्य में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है आपका नवंबर 2020 में कक्षा ऑर्बिट में लॉन्च किए गए स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान को इसके चालक ने नाम दिया था, तो क्या नाम दिया था आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेसिलियंस। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, रेसिलियंस नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन से भारतीय कप्तान सबसे तेज 12,000 वनडे रन बनाने वाले क्रिकेटर बने, उन्होंने 2020 में यह उपलब्धि हासिल की, तो आपको बताना है, आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे विराट कोहली। ठीक है, कौन से कप्तान भी पूछा गया और विराट कोहली ने 12,000 वनडे रन बनाने वाले क्रिकेटर बने हैं। ठीक है, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने रबी मार्केटिंग अवधि 2022-23 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, तो 2022-23 के लिए कितना समर्थन मूल्य गेहूं के लिए यहाँ पे इन्होंने निर्धारित किया है वो आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2015। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहाँ के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नादिर शाह ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति कौन सा नृत्य करती है। ठीक है, तो युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति कौन सा नृत्य करती है, ये आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे चांगलो। ठीक है, तो चांगलो नृत्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्यूटेरियम और ट्रिटियम निम्न है। ठीक है, ये क्या है ड्यूटेरियम, तो ये आपके क्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिक है, सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कोलकाता में सॉल्ट लेक स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है, तो आपसे पूछा गया है जो सॉल्ट लेक स्टेडियम है इसका नामकरण किसके नाम पर किया गया है, तो आप बताएं किसके नाम पर किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद के नाम पर सॉल्ट लेक स्टेडियम का नामकरण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाएं 1000 से अधिक हैं, तो आपसे पूछा गया है किस राज्य में है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 1845-46 ईस्वी की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी, तो 1845 और 46 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी आपसे पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने प्रतियोगिता में हेरफेर को रोकने के उद्देश्य से संचालित अपने बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए को एथलीट एम्बेसडर के रूप में नामित किया है, तो किसे किया गया है, मई 2021 में पूछा गया है, तो किसे किया गया है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला पौधा नहीं है, तो जहरीला पौधा नहीं है ये आपसे पूछा गया है, बाकी सारे जहरीले पौधे हैं, जो नहीं है वो आपको बताना है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ड्रेसिना। ठीक है, ड्रेसिना जो है जहरीला पौधा नहीं है, बाकी पार्थेनियम, नेरियम, ओलियंडर और कैलोट्रोपिस जो है ये आपके जहरीले पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया, तो आपसे पूछा गया है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था, इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1965 में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की धारा 304B से संबंधित है, तो किससे संबंधित है ये आपसे पूछा गया है, तो 304B जो है ये आपका दहेज हत्या से संबंधित है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304B दहेज हत्या से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है किस राज्य में स्थित, तो आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का झील है, ये किस राज्य में स्थित है ये आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था, तो आपसे पूछा गया है खिलजी राजवंश द्वारा कौन सा आपका दरवाजा बनाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे अलाई दरवाजा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने नवंबर 2020 में छोटे व्यापारियों और कारीगरों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए जगन्ना थोडू योजना शुरू की थी? तो किस राज्य सरकार ने की है? इसका आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1968 में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त साहित्य अकादमी अध्यात्मवृत्ति पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो 1968 में पूछा गया है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस राधा कृष्णन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अगस्त 2020 में केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। तो 2019 की धारा कौन सी है ये आपको बताना है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानवमी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा है? तो आपसे पूछा गया जो महानवमी डिब्बा है का ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा है, तो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर राजवंश से जुड़ा है महानवमी डिब्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है ये आपका। निम्नलिखित में से किन राज्यों में 5वें आयुर्वेद दिवस पर 2 आयुर्वेद संस्थान आरंभ किए गए हैं? ठीक है, तो 5वें आयुर्वेद दिवस पर 2 आयुर्वेद संस्थान आरंभ किए गए हैं। कहाँ किए गए हैं ये आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन, राजस्थान और गुजरात में। राजस्थान और गुजरात में 2 आयुर्वेद संस्थान आरंभ किए गए हैं। यहीं पर आपके 50 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आप इसी तरीके से इनकी प्रैक्टिस करते रहें तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा एग्जाम में। ठीक है, तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।